कहानी के शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर देखने को मिलता है जिसे कुछ आदमी सैनिटाइज करते ही आगे की तरफ भेज देते हैं, लेकिन उसे इस सब की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। हालांकि वो उनसे पूछने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बनता, जो इसे बस एक वायरस का बता देते हैं, जो खुद भी कुछ टाइम आगे जाने के बाद मोबाइल फोन उठाने के चक्कर में एक डेयर के साथ टकरा जाता है जिसका इसे भी मालूम नहीं होता और बाहर निकलने पर उसका काम भी तमाम हो चुका था, जिसकी वजह से ये भी दोबारा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ऊपर से डेयर भी खुद ब खुद गाड़ी के जाने के बाद रोड से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसकी आंखें वाइट हो चुकी थी। जिसके बाद हमारा सीन भी कंपनी के एम्प्लॉय पर शिफ्ट होता है जो अपनी बेटी के बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में था और ऊपर से कंपनी का काम भी कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से अपने काम वाले को सारे पैसे खर्च करने का कहता है ताकि वो कंपनी की कंडीशन को बेहतर बना सके, जो होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उनकी कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा रही थी। जिसके लिए वो पहले तो हैरान होता है लेकिन आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि टैवान इस कंपनी का मैनेजर था। जबकि दूसरी तरफ उसने अपनी मॉम को भी बर्थडे के बारे में बता दिया था, जो जानती थी कि टैवान अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर ही आएगा, जिसने अपनी बीवी को भी हाल ही में डिवोर्स दे दिया था क्योंकि टैवान काम में मसरूफ होने की वजह से अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था और ऊपर से घर आने के बाद बेटी भी सो चुकी थी। जिसे उठाने के बाद टैवान जो ही गिफ्ट देता है तो सोमो भी उसे देकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि टैवान उसे ये गिफ्ट पहले भी दे चुका था, जिसकी वजह से सॉरी कहते खामोश करा देता है। हालांकि उसे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं ये पहले दे चुका हूँ, लेकिन सोमो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्हें अपनी मॉम के पास ले चलने का कहती है, जिसके लिए ये पहले तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता लेकिन आखिर में अपनी मॉम के कहने पर बात मान जाता है, जो जानती थी कि सोमो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि टैवान उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता था। जिसकी वजह से सुबह होते ही मॉम की बात मानकर सोमो को साथ लेते बुसान की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर उसकी बीवी रहती थी, लेकिन इन्हें भी वहाँ से जाने से पहले एक ट्रेन से गुजरना था जिसकी टिकट्स बुक कराने के बाद ये दोनों बाप बेटी भी उसी के अंदर सवार हो जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और ऊपर से ट्रेन होस्टेस भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसी के साथ वहीं पर एक सपोर्ट टीम भी मौजूद थी जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त ट्रेन के जाने से पहले अंदर एक ऐसी लड़की सवार हो जाती है जिस पर पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस ने कब्जा कर लिया था और इस सब की खबर अंदर मौजूद एक इंसान को भी नहीं थी। और अब चलते हैं ट्रेन के सफर में, जहाँ पर सोमो नींद से जागते एक बात की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी सोमो को बीच में एक गरीब आदमी भी देखने को मिलता है जो बिना पैसे दिए सवार हो गया था और सोमो भी उसे देखने के बाद एक और जॉन नाम के आदमी के पास पहुंच जाती है जो बाहर अपनी बीवी के इंतजार में था और इसी वजह से सोमो को भी आगे के बॉक्स में जाने का कहता है, जिनकी दूसरी साइड पर अब ज़ॉम्बी लड़की भी अंदर आते गिर जाती है, जिसे देखने के बाद हॉस्टेस भी मेडिकल टीम को बुलाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसी वक्त अब ज़ॉम्बी लड़की भी अपनी जगह पर खड़े होने के बाद इस लड़की के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन सोमो पर इस सब पर जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में खुद भी बात के अंदर चली जाती है, जबकि उसके बाहर चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। जिसके बाद ज़ॉम्बी लड़की भी हॉस्टल के साथ सपोर्ट टीम के बॉक्स में पहुंच जाती है, जहाँ पर दोनों इन्फेक्टेड होने पर खुद भी इन सभी के ऊपर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और इसी बीच कैलेंडर भी सभी लोगों को आगे के बॉक्स में जाने का कह रहा था ताकि वो अपनी जान बचा सकें, जिन्हें देख तो टैवान ने भी लिया था लेकिन उसे बस अपनी बच्ची की फिक्र थी, जो बॉस से बाहर आने के बाद खुद भी लोगों को भागता देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। जबकि अंदर मौजूद ज़ॉम्बी भी बड़ी तेजी के साथ जिंदा लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए टैवान भी अपनी बेटी को उठाते आगे की तरफ जाने लगता है, जिससे जॉन को भी परेशानी होने लगती है और वो भी अपनी बीवी को साथ लेकर बॉक्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच में टैवान ने भी जान बचाने के लिए रास्ता बंद कर दिया था। जिसके बाद सोमो को कहते ही टैवान डोर ओपन कर देता है क्योंकि सोमो पहले से ही जॉन को जानती थी। जिसके बाद जॉन की वाइफ भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने सामने वाले डोर पर पेपर लगा देते क्योंकि ज़ॉम्बी उन्हें देखकर ही भड़क रहे थे। जिसके बाद जॉन भी टैवान पर बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने इनके सामने डोर लॉक कर दिया था। जिसके बाद इन सभी की परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि मरना तो कोई भी नहीं चाहता था। जिसके बाद एक साथ बैठकर सोचों में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। हालांकि टैवान इसी बीच अपनी मॉम से भी बातें करता है, जिन्हें उसी वक्त बातों के दौरान ही ज़ॉम्बी ने आकर मार दिया था और ऊपर से आगे वाले स्टेशन पर भी लोग इनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, जिन पर बिना तवज्जो दिए ये भी आगे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि अगर कोई भी रुका तो मारा जाएगा। हालांकि शहर के हालात भी और ज्यादा खराब होते जा रहे थे, जहाँ पर चारों तरफ खून खराबे के सिवा कुछ भी नहीं था और इस सब से डर कर टैवान भी सोमो को ना डरने का
कहता है, जिसकी जॉन की बीवी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब चलते हैं एक और स्टेशन पर, जहाँ ड्राइवर इन सभी को ले जाते ही बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से सभी बाहर निकलकर आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें। और एक साथ बस आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में इनके ऊपर भी आगे जाते ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, जिससे जॉन तो अपनी बीवी को बचाने में कामयाब हो ही जाता है, लेकिन बाकी सभी को अपनी जान से जाना पड़ता है। और उसी के साथ ये दोनों आगे जाते सोमो की जान भी ज़ॉम्बी के हाथों बचा लेते हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी एक साथ इन अंदर रुकने की भी बहुत कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसका फायदा उठाकर ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक आदमी तो उन्हें चलने का भी कह देता है, लेकिन ड्राइवर अंदर मौजूद आदमी के लिए रुका हुआ था। और ऊपर से जॉन की वाइफ भी सोमो को लेकर गरीब आदमी के साथ और बॉक्स में छुप जाती है, जिससे बचने के लिए जॉन भी टैवान को साथ लेकर आगे की तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन ट्रेन भी रवाना हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी के सभी जान बचाने के लिए उसी की तरफ ही भागने लगते हैं और आखिर में उसी हालत के अंदर जंप लगाते ही ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इनके बीच में अब भी 2 बॉक्स पूरी तरह ज़ॉम्बी से फुल थे और तो और सोमो भी ज़ॉम्बी वाले बॉक्स में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से सभी एक साथ बात में छुप जाते हैं। और टैवान की बेटी भी फोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से जॉन की बात आने पर वो इन सभी को ज़ॉम्बी से लड़कर अंदर जाने का कहता है ताकि अपनी फैमिली की जान बचा सकें, जिसके लिए ये दोनों भी मान जाते हैं। और अब तो आगे जाते फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें ये एक एक करते सभी ज़ॉम्बी को मारते बॉक्स ही पार करते जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों को टाइप लगाकर छुपा दिया था ताकि ज़ॉम्बी के काटने पर कुछ भी असर ना हो। और एक बॉक्स में तो इन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, जिसके बाद फायदा उठाकर ये भी एक टनल को पार करते आखिर में अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें वो भी एक साथ सभी को साथ लेकर टनल के अंदर गुजरने पर जा ही रहे थे कि बीच में लाइट आने पर ज़ॉम्बी ने भी इन पर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए जॉन भी बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसने सभी को डोर के बाहर रोक रखा था। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आगे वाले बॉक्स में मौजूद एक आदमी भी इन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था, जिसके बाद लेट होने पर जॉन भी सभी की जान बचाने के लिए खुद की बलि दे देता है। और वो इसी के साथ अपने होने वाले बच्चे का नाम भी बीवी को बता देता है, जिसको देखकर टैवान भी गुस्से में आकर बॉक्स का डोर तोड़ते अंदर पहुंच जाता है। लेकिन गुस्सा तो बहुत था, जिसकी वजह से सैमी को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है, क्योंकि इस भगदड़ में जॉन के साथ अंदर एक बूढ़ी की बहन भी मारी जाती है, जिन्होंने गुस्से में आकर सभी के साथ मिलकर टैवान को भी आगे वाले बॉक्स में जाने का कह दिया था। और इन्हें भी आखिरकार सभी की बात माननी पड़ती है, जो कि बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि उसे वक्त अंदर मुझे बूढ़ी बहन को ज़ॉम्बी बना देखते ही गुस्से में आकर डोर ओपन कर देती है, जिसके बाद बारी थी सभी के मरने की। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन अब तक भी सैमी एक आदमी के साथ बात में छुपकर जिंदा था और उन्हें बचाने की कोशिश टैवान भी नहीं करता, जिन्हें आखिर में सामने रास्ता खराब होने पर ट्रेन को भी रोकना पड़ता है और ड्राइवर भी इन्हें पास वाले इंजन के अंदर जाने का कह देता है, जो सुनने के बाद सभी एक एक करते उसी के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन काम फिर भी नहीं बनता, जिसका उसी वक्त एक और ट्रेन के आने पर जोरदार एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिससे टैवान, सोमो और जॉन की वाइफ बच तो जाते ही हैं, लेकिन खतरा टला भी नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर दोबारा जाने पर सपोर्ट टीम के 2 बच्चे भी उसी वक्त मारे जाते हैं। और इसी भगदड़ में सैमी खुद भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिन सभी को पीछे छोड़ता है टैवान भी आखिर में अपनी फैमिली को साथ लेकर ट्रेन के पीछे भागने लग जाता है, जो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी की एक बहुत बड़ी तादाद लगी हुई थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये भी एक एक करते ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जॉन अब भी सेफ नहीं थी, क्योंकि ज़ॉम्बी उसी वक्त इनके ट्रेन के साथ लटक गए थे, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी के लटकने पर ट्रेन की स्पीड भी कम होती जा रही थी, जिन्हें नीचे फेंकने के लिए टैवान को भी आखिर में उन्हीं के साथ लड़ना पड़ता है। जिसके बाद तीनों एक साथ जो ही रूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी सैमी मौजूद था, जिसको इन्फेक्टेड देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि टैवान अपनी बच्ची को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, जिसका लड़ाई के दौरान सैमी हाथ भी काट लेता है। और इसी के साथ टैवान को भी यकीन हो गया था कि मैं बचने वाला नहीं, जिसकी वजह से अपनी बच्ची जॉन की वाइफ के हवाले करते खुद बाहर ठहर जाता है। हालांकि वो खुद दुखी भी बहुत था, लेकिन आखिरकार खुद को ज़ॉम्बी बनता देखते इसे भी मालूम हो जाता है कि ये मेरा आखिरी टाइम है, जिसके बाद अपनी बच्ची को नुकसान न पहुंचाऊं कहकर ट्रेन से नीचे जंप लगा देता है। और ये दोनों भी अभी सब के बाद दुखी हालत में ट्रेन के रुकने पर बुसान बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब तक भी आर्मी तैनात थी, जो इन दोनों को समझ तो ज़ॉम्बी ही रहे थे। लेकिन आखिरकार सोमो के गाना गाने पर उन्हें मालूम हो जाता है कि ये शहर में मौजूद बचे हुए सर्वाइवर हैं, जिसकी वजह से इनकी जान भी बच जाती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।